未熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें दे सकते हो। तो बहरहाल मैं तुम्हें पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकेप दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में नासुओ अरिसु की लड़कों से नफरत करने वाली सोच को बदलने के लिए उससे एक कंपटीशन करता है, लेकिन उस कंपटीशन में नासुओ हार जाता है। पर उस कंपटीशन की वजह से अरिसु और नासुओ की दोस्ती हो जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें अरिसु की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि एक बार की बात है, एक बदसूरत सा बत्तख का बच्चा था जो बाकी सबसे काफी छोटा और मोटा था। यहाँ पर ऑथर अरिसु की बात कर रहा है। फिर हमें अरिसु के बचपन का सीन दिखाते हैं जो अपनी छोटी बहन रूना के साथ खेल रही थी, और तभी उसकी परदादी उसे आवाज लगाकर बुलाती है और उससे पूछती है तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है बेटा। इस पर अरिसु कहती है मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं मैथ्स में थोड़ी कमजोर हूँ। फिर उसकी परदादी उससे कहती है तुम रूना की तरह ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। फिर हमें बताया जाता है कि जब भी अरिसु की माँ अपनी दोनों बेटियों को किसी से मिलवाती थी तो अरिसु की बहन रूना को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, पर जब बारी अरिसु की आती थी तो लोग उसे काफी अजीब तरीके से घूरते थे। लेकिन फिर भी सब ठीक था क्योंकि उसका एक अच्छा दोस्त था जो उसके साथ अक्सर वीडियो गेम्स खेलता था। अरिसु और उसके पड़ोसी का लड़का हमेशा साथ ही रहते थे, दोनों बिल्कुल रियल सिबलिंग्स की तरह करीब थे। लेकिन कुछ सालों के बाद मिडिल स्कूल के टाइम में जब अरिसु उस लड़के से मिलने उसकी क्लास की तरफ जा रही थी तो उसे सुनने को मिलता है उस लड़के के दोस्त उससे कह रहे थे गेंटा क्या वो हमेशा तुमसे बात करती रहती है, वो बदसूरत सुबह की, वो पक्का तुम्हें पसंद करती है यार, वो यकीनन तुम पर नजर रखे हुए है। ये सब सुनकर वो लड़का कहता है बस करो दोस्तों, तुम मुझे डरा रहे हो, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय इसके कि कोई भयानक शख्स मेरा दीवाना हो जाए। ये बातें सुनकर अरिसु को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि ऐसा था भी नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। इसके बाद हमें अरिसु के घर का सीन दिखाते हैं और वो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा उदास थी, और फिर वो डिनर करने के बाद बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है और अब भी उसके दिमाग में गेंटा यानी उस लड़के की बातें ही घूम रही थी। और फिर वो चलते चलते नीचे गिर जाती है और वो गिरकर खुद से कहती है ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग खूबसूरत नहीं होते उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर वो लड़का गेंटा अरिसु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अरिसु उससे कहती है अब मुझसे बात मत करो, अगर लोग अफवाहें फैलाना शुरू करते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम मुझ जैसी बदसूरत लड़की से बात करते हो, है ना। और उस दिन से अरिसु ने अपने जख्मों को बदल कर अपनी ढाल बना ली। इसके बाद हमें नासुओ के घर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर रोई उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाला है, आखिर तुम उसकी सेल्फ स्टीम को कैसे ठीक करने वाले हो, ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स काफी गंभीर है ना। इस पर नासुओ उससे कहता है हाँ मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेकार में टांग अड़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ लेकिन मैं बस उसे इग्नोर नहीं कर सकता। यह सुनकर रोई उससे कहती है तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, ट्रांसफर के बाद जब मैं नई आई थी तब तुम्हारी इसी टांग अड़ाने वाली आदत ने मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटीज में से एक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब हम साथ हो तब तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो। इस पर नासुओ उससे कहता है क्या मतलब, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसके बाद हमें सैटरडे का सीन दिखाते हैं और नासुओ मिस यूरी से मिलने के लिए गया था, वो भी अरिसु के साथ, और मिस यूरी उससे मिलकर कहती है हे नासुओ काफी समय बाद मिले, कैसे हो तुम, मेरी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए फिर से थैंक यू, तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है। इस पर नासुओ उनसे कहता है एक्चुअली अभी मेरा पूरा फोकस एग्जाम सीजन पर है। यह सुनकर मिस यूरी कहती है अरे हाँ साल का ये समय आ ही गया है। फिर अरिसु नासुओ से कहती है हे मैं सोच रही थी कि तुमने अचानक मुझे वीकेंड पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है और ये औरत कौन है। इस पर नासुओ से कहता है चिल करो, तुम्हारा नजरिया बदलने के लिए पहले हमें तुम्हारे अपीयरेंस को बदलना होगा। फिर नासुओ मिस यूरी से पूछता है आप कैसी हैं। इस पर मिस यूरी उससे कहती है जबरदस्त, मैं एक एक्टिंग ट्रुप ज्वाइन कर चुकी हूँ और तब से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओह क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र तुमने फोन पर किया था। यह सुनकर नासुओ कहता है हाँ, क्या आप अपनी एक्सपर्टाइज से हमारी थोड़ी मदद कर सकती हैं। इस पर मिस यूरी कहती है मुझ पर छोड़ दो, हर रात खुद को तैयार करने की जो स्किल्स मैंने निखारी हैं अब वो तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है नासुओ, तुम थोड़ी देर बाहर जाकर टाइम पास करो, जो फाइनल लुक होगा वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ मटेरियल इकट्ठा कर रहा होता है और जब वो वापस आता है तो उसे ये लड़की देखने को मिलती है और उसे देखकर नासुओ कहता है रुको जरा, ये लड़की आखिर है कौन और ये कहाँ से आई। ये सुनकर मिस यूरी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, ये तो हमारी एकलौती अरिसु है। फिर नासुओ उनसे कहता है मेरा मतलब ये डेफिनेटली इम्प्रेसिव है, लेकिन अगर वो खुद जैसी दिखती ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। यह सुनकर मिस यूरी दोबारा से अरिसु का मेकअप करती है और इस बार वो उसे बहुत हद तक एक नेचुरल लुक देती है और इस पर नासुओ उनसे कहता है ये बुरा नहीं है, ये वही मैजिक है जो मैंने किसी ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट किया था जो हर रात खुद को ट्रांसफॉर्म करता
लगती है। यह सुनकर मिस यूरी कहती है, पता नहीं पर तुम जिस तरह से ये कह रहे हो उससे मुझे गुस्सा सा आ रहा है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों स्ट्रीट पर थे और फिर नासु अरीसु से कहता है, क्यों ना थोड़ी देर शहर में घूमे, मुझे लगता है कि अगर तुम लोगों को तुम्हें इस तरह देखने दो तो तुम्हें इसकी आदत जल्दी हो जाएगी। यह सुनकर अरीसु कहती है, बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, मुझे बस घर जाना है। फिर नासु अरीसु से फिल्मी स्टाइल में बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करूं, अब ये मत सोचना कि तुम ऐसे ही पीछे हट सकती हो। यह सुनकर अरीसु कहती है, जैसा मैं ऐसा करूंगी बेवकूफ। कैबेडॉन तभी काम करता है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। फिर नासु उससे कहता है, अरे यार तुम्हें इतना सजाने के बाद कुछ न करना अफसोस की बात होगी। यह सुनकर अरीसु कहती है, ठीक है बस थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक गेम सेंटर में हैं और नासु अरीसु से लगातार 32 बार हार चुका था। फिर वो एक और राउंड खेलते हैं, लेकिन फिर तभी दो लड़के आकर बिना किसी मतलब के अरीसु की बुराई करने लगते हैं और उन्हें सुनकर अरीसु वहाँ से जाने लगती है और फिर नासु भी उसके पीछे जाता है और रास्ते में अरीसु वही मिडिल स्कूल वाले लड़के गेंटा और अपनी बहन रूना से टकरा जाती है और उन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो आज कोई आउटरो नहीं है क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए बस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।